हेलो एवरीवन, दिस इज़ शांति मैम। आज के लेक्चर में हम लोग पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड पार्ट को हम लोग आज देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह हमारे भारतीय संविधान का निर्माण होता है। फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, संविधान सभा के बारे में और प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। आज के हमारे लेक्चर में हम लोगों को सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों के बारे में देखना है और साथ ही हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान के इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं, इनकी इम्पोर्टेंट विशेषताएं क्या क्या है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर भारतीय संविधान के स्रोत के साथ। जब भारतीय संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान को बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि जिन देशों में संविधान पहले से लिखे जा चुके हैं, क्यों ना उन संविधानों के उपबंधों यानी कि अप्रोप्रिएट प्रोविजंस का प्रयोग भारतीय संविधान के लिए किया जाए। फिर क्या था, संविधान निर्माताओं ने अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों के संविधान का गहन अध्ययन करना शुरू किया। भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल जो भी प्रावधान उन्हें उपयुक्त लगे, उन्हें भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। आज हमें ये जानना ज़रूरी है कि भारतीय संविधान जो है, इस संविधान के निर्माण हेतु किन विभिन्न देशों से कौन कौन से इम्पोर्टेंट उपबंधों को यानी कि प्रोविजंस को लिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे भारतीय शासन अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। आपको जानना ये ज़रूरी है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है, क्योंकि इसी अधिनियम से भारतीय संविधान के लगभग 200 प्रावधान लिए गए हैं। इसके अलावा जो संघीय व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम, राज्यपाल का कार्यालय यानी गवर्नर्स ऑफिस, न्यायपालिका का ढांचा यानी स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशियरी, आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस, लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन और शक्तियों के वितरण की 3 सूचियाँ यानी 3 लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये सारी चीज़ें भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं ब्रिटेन के संविधान के बारे में। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रोविजंस को लिया गया है, इसमें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले है संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम। नेक्स्ट है आपका मंत्रिमंडल प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम। नेक्स्ट विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसेस। नेक्स्ट राज्याध्यक्ष का प्रतीकात्मक या नाम मात्र का महत्व, सिंबॉलिक और नॉमिनल इम्पोर्टेंस ऑफ द हेड ऑफ स्टेट। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। उसके बाद है आपका परमाधिकारी रीटे यानी प्रेरोगेटिव रिट्स। नेक्स्ट बाईकैमरलिज्म यानी द्विसदन। नेक्स्ट पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस यानी संसदीय विशेषाधिकार। थर्ड नंबर में हम लोग देखते हैं कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिकी संविधान से किन महत्वपूर्ण प्रोविजंस को लिया गया है। तो सबसे पहले है मूल अधिकार, हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। थर्ड है आपका न्यायिक पुनरीक्षण या पुनर्वलोकन का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। और लास्टली है आपका उपराष्ट्रपति का पद, द पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इन लाइन आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से
किन इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस को लिया गया है। सबसे पहला है आपका राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। सेकंड है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और थर्ड है आपका राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, मेथड ऑफ प्रेसिडेंट्स इलेक्शन। नेक्स्ट हम लोग रुक करते हैं कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से, कनाडा का संविधान से किन इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस को लिया गया है। सबसे पहला है केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट्स गवर्नर बाय द सेंटर। नेक्स्ट, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम विद पावरफुल सेंटर। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर इन द सेंटर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रांस के संविधान के बारे में। इस संविधान से हम लोग दो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस को लेते हैं। सबसे पहला है आपका गणतंत्रात्मक ढांचा यानी कि रिपब्लिक सेंटर, और दूसरा है आपका स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट। नंबर 2 में है आपका संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। और तीसरा है आपका व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। जर्मनी के संविधान से हम लोगों ने आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन यानी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी को लिया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, प्रोसीड्यूर ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन को लिया है। सोवियत संघ के संविधान से यानी कि यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदरण किया है, यानी कि आइडियल ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रियम्बल। और दूसरा है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। और आखिरकार जापान के संविधान से हम लोगों ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जिसे प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ भी कहते हैं। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि 11 सोर्सेस से, 11 सोर्सेस से भारत के संविधान का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट हम लोग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे, यानी भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है। संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। साथ ही ये सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है। संविधान विशेष कानूनी सूचिता वाले लोगों के विश्वास और आकांक्षाओं का दस्तावेज है। देश के बाकी सभी कानून और रीति रिवाजों को वैध होने के लिए इसका पालन करना पड़ता है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 हिस्से थे। ये दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। वर्तमान में भारत का संविधान 465 अनुच्छेद, जो 25 भागों और 12 सूचियों में लिखित है। आज हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान के इम्पॉर्टेंट विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट है संघ और राज्यों दोनों के लिए एक ही संविधान। भारत में संघ और राज्य दोनों ही के लिए एक ही संविधान है।
संविधान एकता और राष्ट्रवाद के आदर्शों के सम्मिलन को बढ़ावा देता है। एकल संविधान सिर्फ भारत की संसद को संविधान में बदलाव करने की शक्ति प्रदान करता है। ये संसद को नए राज्य के गठन या मौजूदा राज्य को समाप्त करने या उसकी सीमा में बदलाव करने की शक्ति प्रदान करता है। सेकंड पॉइंट है आपका संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान ने विभिन्न देशों से प्रावधान उधार लिए हैं और देश की उपयुक्तता और ज़रूरतों के लिहाज से उसमें संशोधन किया है। भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। सरकार की संसदीय प्रणाली और कानून के नियम जैसे प्रावधान यूनाइटेड किंगडम से लिए गए हैं। इसी प्रकार बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रावधान विभिन्न देशों से लिए गए हैं। थर्ड पॉइंट है आपका कठोरता और लचीलापन। भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला। कठोर संविधान का अर्थ है कि संशोधन के लिए विशेष प्रक्रियाओं की ज़रूरत होती है, जबकि लचीला संविधान वह होता है जिसमें संशोधन आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका धर्मनिरपेक्ष देश। धर्मनिरपेक्ष देश शब्द का अर्थ है कि भारत में मौजूद सभी धर्मों को देश में समान संरक्षण और समर्थन मिलेगा। इसके अलावा सरकार सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करेगी और उन्हें एक समान अवसर उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है आपका भारत में संघवाद। भारत के संविधान में संघ या केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे का प्रावधान है। ये संघवाद के अन्य विशेषताओं जैसे संविधान की कठोरता, लिखित संविधान, 2 सदनों की वाली विधायिका, स्वतंत्र न्यायपालिका और संविधान के वर्चस्व को भी पूरा करता है। इसलिए भारत एकात्मक पूर्वाग्रह वाला एक संघीय राष्ट्र है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सरकार का संसदीय स्वरूप। भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है। भारत में 2 सदनों, लोकसभा और राज्यसभा वाली विधायिका है। सरकार के संसदीय स्वरूप में विधायी और कार्यकारिणी अंगों की शक्तियों में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। भारत में सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है आपका एकल नागरिकता। भारत का संविधान देश के प्रत्येक व्यक्ति को एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत में कोई भी राज्य किसी अन्य राज्य के वासी होने के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। इसके अलावा भारत में किसी भी व्यक्ति को देश के किसी भी हिस्से में जाने और कुछ स्थानों को छोड़कर भारत की सीमा के भीतर कहीं भी रहने का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत का संविधान एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। इसे भारत के सभी न्यायालयों पर अधिकार प्राप्त है। इसके बाद उच्च न्यायालय, जिला अदालत और निचली अदालत का स्थान है। किसी भी प्रकार के प्रभाव से न्यायपालिका की रक्षा के लिए संविधान में कुछ प्रावधान बनाए गए हैं, जैसे कि जो जज होते हैं उनके लिए कार्यकाल की सुरक्षा और सेवा की निर्धारित शर्तें आदि। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। संविधान के भाग 4 जिसमें अनुच्छेद 36 से 50 में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बात की गई है। इन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, जो कि मोटे तौर पर समाजवादी, गांधीवादी और
भौतिकता में वर्गीकृत है। नेक्स्ट है आपका मौलिक कर्तव्य। इन्हें 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। इस उद्देश्य के लिए एक नया हिस्सा भाग 4A बनाया गया है और अनुच्छेद 51A के तहत 10 कर्तव्य शामिल किए गए हैं। ये प्रावधान नागरिकों को इस बात की याद दिलाता है कि अधिकारों का उपयोग करने के दौरान उन्हें अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक नागरिक को जाति, धर्म, वंश, लिंग, साक्षरता आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना मतदान देने का अधिकार प्राप्त है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार सामाजिक असमानताओं को दूर करता है और सभी नागरिकों के लिए राजनीतिक समानता के सिद्धांत को बनाए रखता है। और लास्टली हम लोग देखेंगे आपातकाल के प्रावधान। देश की संप्रभुता, सुरक्षा, एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए किसी भी असाधारण स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति को कुछ खास कदम उठाने का अधिकार है। आपातकाल लगा दिए जाने के बाद राज्य पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन हो जाते हैं। ज़रूरत के अनुसार आपातकाल देश के कुछ हिस्से या पूरे देश में लगाया जा सकता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि भारत का संविधान सबसे निचले स्तर या जमीनी स्तर पर लोकतंत्र, मौलिक अधिकारों और सत्ता के विकेंद्रीकरण के रूप में खड़ा है। इन शक्तियों और अधिकारों के कमजोर पड़ने की किसी भी संभावनाओं को देखते हुए संविधान के संरक्षक के रूप में काम करने, संविधान का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून या कार्यकारी अधिनियम को रद्द करने और इस प्रकार संविधान की सर्वोच्चता लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। तो आज के हमारे लेक्चर में हम लोगों ने फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिफरेंट सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा है। आज के लेक्चर में हम लोगों को बस इतना ही देखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग BR अम्बेडकर के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।